डिग्री वर्टिकल स्लैंट ये महज कुछ शब्द नहीं है। एक फोरेंसिक जांचकर्ता की नज़र से देखिए तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही डरावनी विसंगति है। एक ऐसा सुराग जो देश के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील परीक्षा तंत्र के भीतर एक बहुत गहरे खतरे की ओर इशारा कर रहा है। एक ऐसा खतरा जिसे शायद कभी हमारी नज़रों के सामने आना ही नहीं था। आज हम जिस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं वो किसी क्लासिफाइड रहस्यमयी केस फाइल से कम नहीं है। ये है केस फाइल 75 PCM। ये महज एक सर्वर क्रैश की कहानी नहीं है। ये जांच है एक ऐसे अदृश्य डिजिटल भूत की जिसने राष्ट्र के सबसे बड़े इवैल्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत बड़े सिस्टमिक फेलियर को बेनकाब कर दिया है। जरा इस ज्योमेट्रिक एग्जीक्यूशन और स्ट्रोक वेलोसिटी प्रोफाइल को ध्यान से देखिए। जब 15 डिग्री डेक्स्टर स्लैंट वाली ओरिजिनल सत्यापित बेसलाइन की तुलना सर्वर पर अपलोड किए गए 0 डिग्री वर्टिकल स्लैंट वाले संदिग्ध डॉक्यूमेंट से की गई तो नतीजे बिल्कुल साफ थे। इन दोनों की गति, दबाव या झुकाव में कोई भी समानता नहीं है। ये पूरी तरह से किसी दूसरे इंसान की लिखावट है, एक पूर्ण व्यवहारिक बेमेल जो सर्वर पर एक वैध दस्तावेज के रूप में मौजूद था। अब सोचिए उस खौफनाक पल के बारे में जब 12वीं कक्षा के एक छात्र वेदांत ने रीइवैल्यूएशन के दौरान अपनी वो डिजिटल फाइल खोली जिस पर उसका पूरा करियर टिका था। और उसे क्या मिला? जो फिजिक्स की आंसर शीट उसके रोल नंबर के तहत सर्वर पर थी वो उसकी थी ही नहीं। बरसों की मेहनत, रातों की नींद, सब कुछ एक सर्वर एरर के पीछे गायब हो गया। सिर्फ 50। इस डिजिटल भूत ने, इस अनजान आंसर शीट ने उसे ठीक 50% अंक दिए। यह सिर्फ एक कम स्कोर नहीं था, इस एक तकनीकी चूक ने उस क्रिटिकल PCM एग्रीगेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया जो देश के एलीट इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए सबसे पहली शर्त है। एक पल में एक छात्र का भविष्य एक मशीन की गलती की भेंट चढ़ गया। लेकिन ये सुराग हमें एक बहुत ही भयानक सवाल की तरफ धकेलता है। अगर सर्वर पर मौजूद ये आंसर शीट वेदांत की नहीं है तो ये है किसकी? किसी अनजान छात्र के पन्ने यहां कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, वो असली फिजिकल पेपर हाई स्पीड स्कैनिंग के उस काले अंधेरे में आखिर कहां गायब हो गया? इस पूरी गड़बड़ी के केंद्र में है OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। इस हाई स्पीड डिजिटल पाइपलाइन को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि इंसानी गलतियों को खत्म करके ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, लेकिन इसके बजाय इसने एक खौफनाक डिजिटल मिरर इफेक्ट पैदा कर दिया। एक ऐसा आईना जो असली तस्वीर दिखाने के बजाय पूरी तरह से विकृत और गलत डेटा परोस रहा था। फोरेंसिक IT एक्सपर्ट्स इसे एक तकनीकी ऑटोप्सी की तरह देखते हैं। वे स्पष्ट रूप से गंभीर मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर फेलियर की ओर इशारा करते हैं। जब एक साथ हजारों पन्ने हाई स्पीड में स्कैन होते हैं तो ऑप्टिकल रीडर के मिसअलाइनमेंट से बारकोड टैगिंग मिसमैच हो सकता है, या फिर हाई ट्रैफिक बैट स्कैनिंग के दौरान सर्वर मेमोरी में बफर इन्वर्जन कैश ले जा सकता है। इन दोनों ही स्थितियों में डेटा हमेशा के लिए करप्ट हो जाता है। और ये करप्शन सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं था, ये फैल रहा था। इसका एक और पक्का सबूत एक अन्य छात्रा संजना के केस में सामने आया। उसकी केमिस्ट्री आंसर शीट का पहला पन्ना जिस पर उसकी अपनी डिटेल्स थीं, वो बिल्कुल असली था। लेकिन जैसे ही अंदर के पन्ने देखे गए सब कुछ बदला हुआ था। वहां किसी अजनबी के जवाब मौजूद थे। कवर असली, लेकिन अंदर का डेटा पूरी तरह से किसी और का। तकनीकी खामियों के इस ऑटोप्सी को थोड़ी देर के लिए यहीं रोकते हैं, क्योंकि जब एक इतनी बड़ी मशीन फेल होती है तो उसका असर सिर्फ सर्वर रूम की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहता। सवाल यह है कि जब इतना बड़ा सिस्टम फेल होता है तो इस अदृश्य अदला बदली की सबसे भारी, सबसे क्रूर कीमत आखिर कौन चुकाता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जैसे ही छात्र ने इस विसंगति को उजागर किया, कुछ ही घंटों में माहौल पूरी तरह से बदल गया। सिस्टम की स्ट्रक्चरल खामी पर बात करने के बजाय कोऑर्डिनेटेड डिजिटल अकाउंट्स की एक आक्रामक लहर ने सीधे उस परिवार को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन पर एंटी नेशनल यानी देशद्रोही जैसे गंभीर आरोप मढ़ दिए गए। आक्रामकता इस हद तक पहुंच गई कि छात्र को पाकिस्तानी जैसे लेबल दिए जाने लगे। और इसका आधार क्या था? महज एक तकनीकी एल्गोरिदम। न्याय मांगने के लिए छात्र ने जो नया अकाउंट बनाया था उसकी रीजनल सेटिंग डिफॉल्ट रूप से साउथ एशिया टैग दिखा रही थी। बस इस एक डिफॉल्ट सेटिंग को एक हथियार बना दिया गया। यहाँ एक बहुत गहरा और सोचा समझा पैटर्न दिखाई देता है। हाई स्टेक्स राष्ट्रीय परीक्षा के तनाव का फायदा उठाया गया। बोर्ड की संस्थागत गलतियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एल्गोरिथमिक बैकलैश का इस्तेमाल किया गया।
एक पूरी तरह से तकनीकी विफलता को जानबूझकर राष्ट्रवाद की बहस में तब्दील कर दिया गया। इस ऑनलाइन प्रहार की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को बिना किसी फीस के यानी प्रो बोनो इस केस में उतरना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बोर्ड की अक्षमता और गलती का भारी तनाव परिवार पहले ही भुगत रहा है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे इवैल्यूएशन सिस्टम का तुरंत एक फिजिकल ऑडिट होना चाहिए। जब दबाव बढ़ा और फोरेंसिक सबूत सामने आए तो बोर्ड ने आखिरकार इस डेटा मिसमैच को स्वीकार कर लिया। उन्होंने माफी मांगी और चुपचाप प्रभावित छात्रों को उनकी सही आंसर शीट ईमेल कर दी। इस पूरे मामले को एक साधारण भूल बताकर शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो असली मैकेनिज्म जिसने इस अदला बदली को अंजाम दिया वो आज भी गहरे राज में दफन है। क्या सिर्फ एक खामोश ईमेल भेज देने से डेटाबेस की इतनी बड़ी सिस्टमिक सेंधमारी को सुलझाया जा सकता है? सिर्फ 2 सार्वजनिक शिकायतों को शांत कर देने से इस अदृश्य अदला बदली तंत्र की फाइल बंद नहीं हो जाती। ये तो महज उस खतरे की एक झलक भर है। आइए इस अनसुलझी सुरक्षा खामी की गहराइयों में उतरते हैं। ये 3 पॉइंट ध्यान से देखिए। अगर फिजिकल पेपर और सर्वर का डेटा मैच करता है, मतलब स्कैनिंग से पहले ही कागज बदल दिए गए। लेकिन अगर फिजिकल पेपर छात्र की हैंडराइटिंग से मैच करता है और सर्वर से नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि पूरे OSM डेटाबेस की अखंडता ही टूट चुकी है। और ये स्थिति तब और खौफनाक हो जाती है जब निसर्ग नाम का एक थ्रेट एक्टर महीनों पहले ही इस मार्किंग पोर्टल में सेंधमारी करने का दावा करता है। 4 लाख, ये नंबर बहुत ही क्रूर है। ये साइंस स्ट्रीम के वो छात्र हैं जिनका पूरा भविष्य, उनका पूरा करियर सिर्फ और सिर्फ उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री की आंसर शीट्स की सटीक डिजिटल टैगिंग पर टिका हुआ है। जरा सी चूक, एक मामूली सा कैश ग्लिच और इन 4 लाख छात्रों की सालों की मेहनत राख हो सकती है। और अगर हम इस जांच का पूरा दायरा देखें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 17 लाख पर। कुल 17 लाख छात्र ठीक इसी डिजिटल इवैल्यूएशन पाइपलाइन से गुजरे हैं। ये महज एक परीक्षा नहीं है, ये एक डिजिटल कन्वेयर बेल्ट है जिस पर 17 लाख जिंदगियां और उनके भविष्य रखे हुए हैं। और उस बेल्ट का कंट्रोल एक ऐसे सिस्टम के हाथ में है जो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने में लगा है। तो केस फाइल 75 PCM हमें इस आखिरी और सबसे स्याह सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इन लंबी अवधि के परिणामों को देखते हुए बाकी बचे 17 लाख शीट्स के डेटा इंटीग्रिटी की क्या गारंटी है? एक बंद सर्वर फायरवॉल के पीछे ऐसे कितने और भूतिया पेपर हैं जो इस वक्त उन छात्रों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं जिनके पास ये साबित करने का कोई तरीका ही नहीं है कि उन्होंने वो जवाब कभी लिखे ही नहीं थे।